नमस्कार दोस्तों, ये हमारी रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास सेकंड है। इसमें हम कुछ मोस्ट क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 104 के योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 3, 4, 5 को 3x, 4x, 5x के रूप में लिखेंगे। तो इसमें लिखा है यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 3x प्लस 5x का योग दूसरी संख्या व 104 के योग के बराबर है। दूसरी संख्या 4x प्लस 104 के योग के बराबर है। तो हम पहले x का मान निकालेंगे। 8x माइनस 4x, ये 4x इधर आएगा माइनस का, बराबर 104। तो 4x बराबर 104, x बराबर 26। तो x का मान 26 आएगा। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 3x है, तो 3 गुना x का मान है 26, तो यह 78 आएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4:6:9 है। यदि 24 छात्र और आ जाए तो नया अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? तो इस क्वेश्चन को पहले हम लिखेंगे 4:6:9। यदि 24 छात्र और आ जाते हैं तो यह अनुपात हो जाता है 7:9:12। तो हम 4x, 6x व 9x लेते हैं। अब क्या है कि 24 छात्र आते हैं तो ये इसमें कितनी की बढ़ोतरी हुई है? 4 से 3 की, इसमें भी 3 की हुई है, और 9 और 3 12, तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हुई है। और रियल में ये कितने बता रहा है? 24 छात्रों की। तो 3x का मान 24 है, तो x का मान 8 आएगा। तो 8 आएगा। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे? शुरुआत में 6, 4, 10, 9, 19 x बच्चे थे। तो इसका मान 19 गुना x का मान 8 है, तो 8। तो ये 152 आने का आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। पहले अनुपात 4:6:9 था, और फिर 7:9:12 हो गया। तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है, और असल में 24 की वृद्धि हो रही है। तो 3 का मान 24 है, तो 1 का मान 8 होगा। तो x का मान 8 आ गया। अब शुरुआत में 19 x बचे थे, तो 19 x बराबर होगा 19 गुना x का मान 8 है, तो ये 152 होगा। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 6:4:10। पहले तो हम इस अनुपात को थोड़ा छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 5, और उनके वर्गों का योग 1862 है। इनके वर्गों का योग है 1862। तो पहले जैसे 3x का वर्ग होगा 9x² प्लस 4x² प्लस 25x²। इनका योग हमें दे रखा 1862। सबसे छोटी संख्या बताइए। हमें 3x का मान चाहिए। तो हम पहले इस कैलकुलेशन को करते हैं। तो यह 37x² बराबर 1862, x² बराबर 1862 बटा 37। यहाँ पर 37 नहीं होगा, 38 होगा। तो 38 से हम इसको काटेंगे, तो यहाँ पर हमें 49 प्राप्त होगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दो संख्याओं का अनुपात लिखते हैं, 2, 4:5। इन संख्याओं में 4 की वृद्धि होती है, दोनों में समान वृद्धि हो रही है, तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो 4 से 1 प्लस हो रहा है, 5 से भी 1 प्लस हो रहा है, तो 1 का मान है 4। तो इसमें पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं 5 और 4 9 है। तो इस 4 को, यह 4x व 5x है, तो 5 4 9, 9x
तो अक्स का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है। तो 9 चौक 36, 9 गुना 4 36। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 782 की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाए, इनका समानुपात 1/2, 2/3, 3/4 हो, तो पहला भाग क्या होगा। तो यहाँ पर समानुपात है ये, तो पहले हम इसे लिखेंगे 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। पहले हमको इनको सिंपल वे में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें इसका लघुत्तम लेना होगा। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 12। तो हम इनको 12 से गुणा करेंगे, तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। तो 4 3 9 8 6, ये हमारा अनुपात आ गया। अब 782 का योग है 15 25 23, 6 8 9 लिख सकते हैं हम इनको। तो 23 का मान 782 तो दिया हुआ है यहाँ 782 अक्स बराबर 782/23, तो हमें 34 प्राप्त हुआ अक्स का मान। तो इसमें पूछा है पहला भाग क्या है, तो 34 गुना पहला भाग 6, तो यहाँ पर 4 204 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, ABC में 1,30,000 रुपये 1/3, 1/4, 1/2 के अनुपात में बांटना है, तो C को कितने रुपये मिलेंगे। तो इसको भी हम सिंपल वे में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 1/3, 1/4, 1/2। तो इसका भी लघुत्तम लेंगे तो ये 12 आएगा। इसी प्रकार इसको भी 12 से गुणा करेंगे, तो ये 4, ये 3 और ये 6। अब 1,30,000 है, इसमें हम भाग देंगे 13 का, फिर C को कितने रुपये मिलेंगे, तो C का मान है 6। तो इसको 6 से गुणा करेंगे, तो ये 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।